Okay, quick questions. What if I told you that you can create your own customized AI agent just like ChatGPT, specially customized for you within just 10 minutes? No coding, no PhD, just 10 minutes. Sounds crazy? I thought so too. But today I am going to show you how exactly to do this step by step using free tools. By the end of this video, you will have your own AI agent up with your task for you. So let's move to our PC screen and I will explain you entire process step by step in just the duration of 10 minutes. So let's get started. This is the one ultimate video that you need to watch. Do not forget to like, share and subscribe so that this kind of content comes regularly into your feed. Let's get started. First of all, you have to open your browser. You have to search N8N, which is the most demanding website or the application that helps you to build AI agents customized for you all. So you have to search for N8N. After searching for N8N, you have to just open the N8N website. You have to click on get started. You have to create your own account if you want to, if you hadn't created it until now. I have my own, so I will go and ओपन माई ओन अकाउंट. सो जैसे ही आप N8N के होम वेबसाइट पर आएंगे लॉगिन करने के बाद, तो आपको कुछ इस प्रकार का वेबसाइट और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा. इस इंटरफेस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पर. कैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करते हैं, आप एक नया वर्कफ्लो बन के तैयार हो जाता है जहाँ पर आप अपने AI एजेंट को बना सकते हैं. आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, लेकिन मैं आपको इस एजेंट को बनाने से पहले इस एजेंट का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ. इस एजेंट का कॉन्टेक्स्ट ये, इस एजेंट को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं. आपने बहुत सारे किराना स्टोर्स पर देखा होगा कि वहाँ के ओनर्स इन्वेंट्री को मैनुअली मैनेज करते हैं अपने बुक्स के अंदर और अपने लेजर्स के अंदर. बट ये एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट करेगा और वहाँ पर आपके इन्वेंट्री को मैनेज करने में मदद करेगा. यानी कि यहाँ पर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी. यहाँ पर आपको जस्ट मैसेज टाइप करना है और आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो रही होगी. इन्वेंट्री के अंदर कितना सामान अवेलेबल है वो सब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा. तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस एजेंट का. यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है एट फर्स्ट स्टेप पर और यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है और ऑन चैट मैसेज पर क्लिक करना है. जैसे ही आप ऑन चैट मैसेज पर क्लिक कर देते हैं तो मेक चैट पब्लिकली पर आपको क्लिक करना है और टेस्ट चैट पर क्लिक करना है. तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. जब चैट रिसीव होगी तो हमारा AI एजेंट काम करेगा. यहाँ पर सेकंड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने AI एजेंट के लिए जो हमने ट्रिगर पॉइंट तो यहाँ पर लगा दिया. ट्रिगर पॉइंट लगाने के बाद हमें इसके अंदर एक ब्रेन को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ब्रेन इन द सेंस किसी के हम एक AI मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे जो कि हम चैट भेजेंगे उसको एनालाइज करके उससे रिजल्ट्स ड्रॉन करने के लिए. हम यहाँ पर AI पर क्लिक करेंगे. AI पर क्लिक करने के बाद आपको AI एजेंट्स पर क्लिक करना है. AI एजेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे होंगे. चैट मॉडल, मेमोरी, टूल्स. बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर आपको ये तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे होंगे. तो आपको यहाँ पर सबसे पहले चैट मॉडल पर क्लिक करना है. चैट मॉडल पर क्लिक करने के बाद आप जेमिनी, गूगल जेमिनी चैट मॉडल पर क्लिक करिए. गूगल जेमिनी चैट मॉडल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा. मेरा मॉडल ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपके केस में नहीं हो रहा है तो आपको गूगल जेमिनी की API की को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके कनेक्ट कर देना है. कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा. मेरा मॉडल ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. इसके बाद आपको इसके अंदर एक मेमोरी इंस्टॉल करनी है, जिससे कि आप जो भी चैट यहाँ पर इंटरेक्शन के लिए दे रहे हो उस चैट को ये स्टोर करके रखा रहे हो. तो सिंपल मेमोरी पर आपको क्लिक करना है जो कि N8N के अंदर अवेलेबल है. इस मेमोरी को आप क्लिक करने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ देनी है कि आप कितने चैट्स को रिमेंबर करवा के रखना चाहते हैं इस AI एजेंट को. तो मैंने यहाँ पर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर आप 5 चैट्स को रिमेंबर करवा सकते हैं इस AI एजेंट को. यानी कि आपके पीछे की 5 चैट्स को अपने दिमाग के अंदर रखेगा और आपको उसके बेसिस पर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. ये सब करने के बाद आपको बैक टू कैनवस पर क्लिक कर देना है. बैक टू कैनवस पर क्लिक करने के बाद आपकी मेमोरी भी कनेक्ट हो गई है. अब इसके अंदर मेमोरी कनेक्ट हो जाने के बाद अब हमें टूल कनेक्ट करना है. टूल कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर गूगल शीट को कनेक्ट करूंगा, जिस गूगल शीट के अंदर मैंने इन्वेंट्री का सारा डेटा मैनेज करके रखा हुआ है जो कि कंटेंट प्लानर नाम से आपको देखने के लिए मिली हुई. इस तरीके की एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट आपको बनानी होगी जिसको आप अपने AI एजेंट कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आपके डेटा को वो AI एजेंट रीड कर रहा होगा और इसके ऊपर मैनिपुलेशंस कर रहा होगा जिससे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ AI एजेंट हो पाए. तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली होगी. यहाँ पर आपको जाना है अपने AI एजेंट के अंदर. फिर से यहाँ पर आपको गूगल शीट सर्च करना है. इसके अंदर आपको सर्च नोट्स टू क्लिक करना है. उसके अंदर आपको गूगल शीट सर्च करना है. गूगल शीट आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको गूगल शीट पर क्लिक करना है. आपको यहाँ पर गूगल शीट अकाउंट पहले कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा. इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है. आपको आ रहा होगा तो आप सिंपली गूगल से ऑथेंटिकेट करके अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं. ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेट ऑटोमेटिकली पर ही रखना है. सर्च विद इन द डॉक्यूमेंट पर रखना है. गेट रोज पर रखना है और यहाँ पर आपको अपनी शीट सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपने अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करके रखा हुआ है. तो यहाँ पर कंटेंट प्लानर मेरी शीट थी उसके अंदर और शीट नंबर 1 पर मैंने उसको सिलेक्ट करके रखा था. तो मैं यहाँ पर शीट 1 सिलेक्ट कर लूँगा. बाकी सारी चीज़ें आपको सेम ही रखनी है. एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करना है. तो ये आपका फर्स्ट मेमोरी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी. जो इन्वेंट्री है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी. वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी. आपको बैक टू कैनवस पर जाना है. अब आपको यहाँ पर इस AI एजेंट को रन करके देखना है, कुछ चेक करके देखते हैं. इससे मैं यहाँ पर हेलो भेजता हूँ तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा वो देखते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर प्रोसेस काम कर रही है. मैंने इसको हेलो भेजा बट इसने आउटपुट हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये ज़रा हमें आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों. तो ये
तो 3 स्टेप अभी तक काम कर रहे हैं। अभी हमें चौथा स्टेप ऐड करना है। आपको फिर से टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से, अब हमने इतना तो रीड कर लिया है कि हम इसकी इन्वेंट्री को रीड कर पा रहे हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है उसके अंदर, और किस तरीके से हमारी प्रोसेस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है कि क्या डेटा हमने इन्वेंट्री के अंदर डाल रखा है। उस डेटा को हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैसेज ले लूँगा कि हाउ मच ग्रेन्स आर अवेलेबल इन माई इन्वेंट्री, तो वो हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक और नोड ऐड करना है जिसके अंदर हम चीज़ों को अपडेट कर रहे होंगे कि नई इन्वेंट्री मेरे पास आती है तो उस इन्वेंट्री को इस इन्वेंट्री के साथ अपडेट कर रहे होंगे इस चैट मैसेज के थ्रू। तो आपको यहाँ पर फिर से गूगल शीट सर्च करना है। गूगल शीट सर्च करने के बाद आपको फिर से अपनी गूगल शीट को कनेक्ट करना है। इस बार सिमिलरली अगर आपने पहले ऑथेंटिकेट कर दिया होगा तो आपको सेव चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। अब आपको यहाँ पर गेट रोज की जगह यहाँ पर अपडेट रोज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वापस से अपनी जो शीट है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट प्लानर फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर शीट 1 फिर से सिलेक्ट कर लीजिए आप लोग। इस बार आपको शीट 1 सिलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। इन ऑप्शंस पर आपको ऐसे ये जो जेमिनाई वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऑटो एआई वाला, उस पर क्लिक करना है आप। ठीक है, तो इसको आपको सारे ऑप्शंस के लिए ऑन कर देना है जिससे कि ये खुद से ही मैसेज को इंटरप्रेट कर पाए और आपके डेटा को इसके अंदर स्टोर कर दे, इसके अंदर आपके डेटा को अपडेट कर ले। ठीक है, तो एग्जीक्यूट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। एग्जीक्यूट स्टेप कर दीजिए आप लोग यहाँ से। ये सारी चीज़ें करेक्ट होने के बाद आपको आपका एआई एजेंट कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा होगा। इस एआई एजेंट की मदद से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं हाई का मैसेज भेजता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा एआई एजेंट स्टार्ट हो गया और उसने हमें आउटपुट भी दे दिया, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैं चैट का साइज़ थोड़ा सा और बना लेता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर देखने के लिए मिल रही होंगी। तो अब ये हमारी गूगल शीट को रीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज आवर नंबर, आइटम नंबर 293। यहाँ पर हमारे गूगल शीट करने के बाद हमें रिवर्ट बैक करेगा कि आइटम नंबर 103 पर हमें शुगर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको वेरीफाई भी करवा के बता देता हूँ। यहाँ पर आप शीट के अंदर आएंगे, 103 पर आपको शुगर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा N8N वर्क फ्लो काम कर रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से एआई एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, किस तरीके से आप अपने कस्टमाइज एआई एजेंट्स बना सकते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रही होंगी। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। उन टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप अपने लिए और भी अच्छे वर्क फ्लोज डिज़ाइन कर सकते हैं। इस टेम्पलेट की वेबसाइट का मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अटैच कर दूंगा, जिससे आप सीखे चीज़ों को कि किस तरीके से और भी डिफरेंट तरीके के एआई मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। एंड ये तो होगी एआई एजेंट्स को बनाने की बात। अगर आप इस तरीके के एआई एजेंट्स को बनाने के बाद एआई एजेंट मार्केटिंग, एआई एजेंट डिप्लॉयमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं, इन एआई एजेंट्स को बिजनेसेस को सेल आउट करके पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे होंगे। जिस वीडियो के अंदर हम आपको इन एआई एजेंट्स के थ्रू पैसे कैसे बनाने हैं वो सिखा रहे होंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है उस वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको इसी वीडियो के सेकंड कंटिन्यूएशन, जहाँ पर हम इन एआई एजेंट्स को बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो उसके अंदर बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय भारत।